हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज से शुरुआत कर रहे हैं हम एक नई चीज़ की, जो कि है बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल। वो है एक्सरसाइज, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। रोज़ाना नहीं तो कम से कम हफ्ते में 3 बार। मेरी बेटी यहाँ पे कार्डियो कर रही है और मैं बस देख करके थोड़ा बहुत कर रही हूँ। वैसे मेरा एक्सरसाइज थोड़ा अलग है, जो कि मैं अलग से करती हूँ सुबह के टाइम पे। और ये टीवी में कुछ ऐसे होता है कि मतलब आपको वहाँ पे गाइड किया जाता है और आप उसे देख करके कर सकते हैं। म्यूजिक के साथ होता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने भी थोड़ा इसका साथ दिया। और आज मेरी बेटी ने पूरे घर का माहौल ही बदल दिया, यानी कि सब कुछ बदल दिया। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और मैं तो बस इतने में ही थक गई। उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जो कपड़ों के ऊपर दाग धब्बे लग जाते हैं, जैसे हल्दी के तेल के, उसको कैसे छुड़ाएं। तो मैंने बताया था कि जो कपड़े धोने वाले जो वॉशिंग लिक्विड होती है, मतलब मैं सर्फ एक्सेल यूज़ करती हूँ, तो उसमें पानी और थोड़ा सा खाने वाला सोडा मिला करके उसका एक स्प्रे तैयार कर लेती हूँ। और उसको मैं कुछ इस तरीके से इसके ऊपर डाल के ब्रश की सहायता से और उसे वॉशिंग मशीन में डाल के धोती हूँ। तो देखिए बिल्कुल ही चला गया ये दाग। अब इसके ऊपर बिल्कुल ही कोई दाग धब्बे नहीं दिख रहे थे। तो मैंने सोचा एक बार धुले हुए कपड़े भी आपको दिखा दूं। आज मैं बनाने जा रही हूँ खाने में चना दाल की जो पकौड़ी होती है उसकी सब्जी। तो मैंने बीच में सारी चीज़ें कट कर दी, सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि पकौड़ी मैंने कुछ इस तरीके से बनाई थी। और ग्रेवी नॉर्मल जो मसाले होते हैं वो मसाला डाल करके और इसका ग्रेवी बनाया था। और इसको आप खाएंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार होती है। इसको आप टमाटर या बिना टमाटर के भी बना सकते हैं। तो चलिए, आज की ये सब्ज़ी मेरी बनके तैयार हो गई। और उसके बाद अब मुझे करना है कुछ होम मेकिंग के काम। तो मैं यहाँ पर लेके आई हूँ होम टाउन से दो कुछ इस तरीके के मैट। इस मैट की खासियत ये है कि इस पर ना किसी भी चीज़ के दाग धब्बे नहीं पड़ते, पॉलिश्ड होते हैं कुछ इस तरीके के, और बांस के बने होते हैं या कुछ ऐसा बना होता है। और थोड़ा सा मुड़ भी जाता है, ये बीच से अगर मुड़ना चाहेंगे तो उल्टी दिशा से मुड़ जाता है। तो मैं दो लेके आई थी और इसको मैं रख रही हूँ अपने साइड टेबल के ऊपर। क्योंकि साइड टेबल पे क्या होता है, वैसे तो वो वुडन का है, लेकिन कई बार हम चाय वाय पीते हैं तो उसके जो कप के दाग है ना वो उस पर पड़ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का मैट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको उस दाग से छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं डेकोरेशन का भी काम कर रही हूँ। तो ये बहुत पुराना मतलब तो नहीं है, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे इसको मुझे चेंज किए हुए। तो आज मैं इन जो आर्टिफिशियल फ्लावर है इन सबको चेंज कर रही हूँ। तो ये कुछ क्लीनिंग भी हो जाती है इसी के साथ साथ। जब आप कोई भी चीज़ ऐसे बहुत दिनों बाद देखते हैं ना, जैसे ये बांस वगैरह होता है, तो देखेंगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। तो ये काम आप थोड़े थोड़े दिनों पर करते रहते हैं तो उससे एक तो धूल मिट्टी भी हट जाती है और साथ में थोड़ा चेंज भी हो जाता है। तो मैंने वहाँ पे पिंक फ्लावर जो लगाए थे, अब मैंने येलो फ्लावर लगा दिए। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये फ्लावर आप मेरे घर में शायद 3-4 सालों से देख रहे होंगे, बहुत पहले का है। इसको मैं बदलती रहती हूँ। यहाँ पर एक बांस रख दिया और साथ में बस उस मैट को बिछा करके साइड टेबल को अच्छा कर दिया। एक ब्लैक कलर का भी मेरे पास है, मैंने 2 खरीदे थे। तो ये मैं वैसे डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए होता है, लेकिन इसका यूज अगर आप इस तरीके से करें तो आपका काम ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ एक दूसरी तरफ का जो साइड टेबल है वो थोड़ा सा चौड़ा है, तो जगह थोड़ी सी बच गई, लेकिन कोई बात नहीं। उतनी पीछे की जो जगह है ना उस पे वो कवर्ड अप हो गया। यहाँ पे सजाने के लिए मैं अपना ही DIY किया हुआ ग्लास जार है, जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग लाइट रखी है और कुछ इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। इन सब की वीडियोज़ मेरे चैनल पे है, आप सर्च करेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसे रख दिया और ये बहुत सुंदर लगता है। टेबल लैंप नहीं रखा है मैंने, तो मैं इन्हीं सब से काम चलाती हूँ। और बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसीलिए मैं टेबल लैंप वगैरह रखती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर एक जो आप दिख रहा होगा जो जार है, मतलब बोतल है, बोतल की साइज़ का एक फ्लावर पॉट है, तो उसको भी मैंने रखा। वो भी होम टाउन से मैं लेके आई थी और उसमें भी फ्लावर, एक आर्टिफिशियल फ्लावर लगा करके रख दिया। और ये जो एक आप देख रहे हैं स्टैंड, जो कि जैसे कि कंघी वगैरह रखने के लिए, क्योंकि मैंने मिरर लगाया है अभी हाल फिलहाल में ही इस साइड टेबल के साथ में। तो यहाँ पर ये आइकिया से लाया हुआ मेरा एक
स्टोरेज के लिए एक छोटा सा मतलब ऐसे स्टैंड रखा है और साथ में एक बास्केट है जिसके अंदर पानी की बोतल, क्रीम वगैरह होता है जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। तो कभी ये रहता भी है, कभी नहीं भी रहता है। तो डेकोर के साथ साथ कुछ एसेंशियल चीज़ें भी रखनी ज़रूरी हो जाती है। तो आप कुछ इस तरीके से अपने साइड टेबल को डेकोर भी कर सकते हैं और जो मैट हम लाते हैं ना, उनका कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब एक और बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ होती है कि शायद बहुत लोगों ने इसको मंगवाया होगा। मैं भी आज से 1-2 साल पहले ही मंगवाई थी। तो मेरे पास ये एस डिज़ाइन के बने हुए हुक हैं, जिनको मतलब एडहेसिव हुक बोलते हैं इसको। तो ये है मेरे पास। तो मैंने इसके हैंगिंग रैक है, तो उसको मैंने इसी के सहारे टांग दिया है और ये मेरे पास बहुत दिनों से रखा है, पर इसका मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने इसे टांग ही दिया आखिरकार। तो कुछ इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो घर में पड़ी रहती है और हमें लगता है कि अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और करते करते वो चीज़ें रह जाती है। मैंने इसके ऊपर सिर्फ अभी एक मनी प्लांट रखी है और बहुत अच्छा लग रहा है इसको रखने के बाद। मतलब वो वॉल जो है काफ़ी डेकोरेटिव लग रहा है। ये यहाँ पे है ना, कितना गंदा हो गया है। तो ऐसी जगहों के लिए ना, ये मेरा मैट है जिसको मैंने खुद ही बनाया था, पीछे कपड़ा डाल के। और ये मतलब पुराना पिलो कवर था, उसको मैंने मैट बनाया। अब इस मैट का यूज़ मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ। तो ये देखने में सुंदर भी लगेगा और यूज़ भी हो जाएगा, है ना। अब ये बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी डेकोरेशन भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर फ्रेम है, मतलब फ़ोटो फ्रेम है। तो मैं इसको यहाँ पे अभी रख दिया है और साथ में मनी प्लांट की एक मेरे पास जार है, तो उसको रख दिया। ग्लास जार में मैंने लगाया हुआ है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है और घर के अंदर ही मैंने इसको रखा है, फिर भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप थोड़े थोड़े दिनों पर अगर आप चेंजेस करते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि थोड़ी सफाई हो जाती है। अब जैसे ये जार में ही मैंने जब रखने लगी तो ग्लास को भी साफ़ किया, साथ में पौधों को भी साफ़ किया, तो सारी चीज़ें क्लीन हो गई। और अब थोड़ा सा धूल मिट्टी अब कम आने लगा है, तो इतनी ज़्यादा डस्टिंग अब करनी भी नहीं पड़ेगी। आप लोग तकिए कवर का क्या करते हो पता नहीं, जो पुराने ओल्ड तकिए कवर होते हैं उनका। लेकिन मैं कभी कभी कुछ इस तरीके से यूज़ करती हूँ। अगर मुझे कहीं पे ऐसे लगता है कि बिछाना है, जैसे कि किचन स्लैब है, वहाँ पे कई बार जैसे कुकर है, कढ़ाई है, उसको रखना होता है तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ इस तरीके के जो पिलो कवर होते हैं जो पुराने हो गए होते हैं, देख सकते हैं इस पर थोड़ा सा दाग भी लगा हुआ है, तो मैं उनको बिछा लेती हूँ, क्लीन करती रहती हूँ। और इसके ऊपर मैं जैसे सब्जी वगैरह भी काटना हो तो बार बार स्लैब को पोछा नहीं लगाना पड़ता। कुछ इस तरीके से करती हूँ। यहाँ पर पुराने जो फ्लावर होते हैं जो कि हम भगवान को चढ़ाते हैं, तो अक्सर हाँ लोग फ्लावर को फेंक देते हैं, या फिर मैंने एक बार वीडियो बनाई थी, इसको पीस के घी और कपूर मिला के आप बाती बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें उतना नहीं करना है तो आप डायरेक्ट फूल को ऐसे ही सूखने दें किसी चीज़ में रख के, और उसमें एक कपूर डालें और उसके बाद उसको जलने दें। थोड़ी देर जलने के बाद जैसे ही सब में थोड़ा सा आग पकड़ लेगा, तो फिर इसको अपने आप ही वो धुआं की तरह काम करने लगेगा। और इसकी फ्रेगनेंस ना आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे घर को एकदम शुद्ध कर देती है। तो पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं किचन में थोड़ी स्मेल आ रही थी, वहाँ पे इसको जला दिया था। आज मेरी बेटी को मैंने एक काम दिया है, पूरे घर के पर्दे मतलब कर्टन बदलने का। और ये काम इसलिए मैं इसे देती हूँ क्योंकि ये ऊपर चढ़ने वाला काम होता है, तो मुझे थोड़ा सा ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है। तो मैंने कहा चलो आज बेटी है घर पे, तो मैं इसी को बोलती हूँ। और इसने पूरे घर के पर्दे बदल दिए, तो मुझे बहुत हेल्प मिल गई इससे। और कई बार ये अपने काम को छोड़ के और मेरा काम कर देती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसे भी अच्छा लगता है कि मम्मी की थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। नहीं तो कई बार वो कहती है कि मम्मी मतलब इतना काम करती है कि मैं कैसे हेल्प करूँ, समझ में नहीं आता रहता है। तो मैं कभी कभी बोलती हूँ चलो ठीक है तुम मेरा ये काम कर दो, तो वो खुश हो जाती है। तो मैं इसको ऐसे ही हल्के फुल्के काम बोलती रहती हूँ, और थोड़ी लंबाई भी होती है तो वो आराम से इसको कर देती है। तो यहाँ पर आज मैंने बदला है पर्दा, क्योंकि ये कर्टेन ना बहुत दिनों से मैंने लगा रखा था पुराना वाला, और उसका कलर इतना फेड हो चुका है
कि मैं उसको रखना मतलब मेरे लिए बहुत ही ऐसे हो रहा था। तो मैंने आज एक रेड कलर का है, डार्क रेड है, तो इसको मैंने लगा दिया। थोड़ा कमरा ना वाइब्रेंट सा हो गया, मतलब सुंदर लग रहा है। और अगर मैं यहाँ पर खड़ी होके मतलब कुछ भी करती हूँ तो थोड़ा देखने में भी सुंदर लगता है। थोड़ी लंबी है, इसको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इस मतलब इस दरवाजे के हिसाब से थोड़ा लंबा हो गया है। तो बेटी ने यहाँ पर एक मतलब फोल्ड करके वहाँ पे चूड़ी लगा दी। तो कुछ इस तरीके से फिर मेरे एक और मतलब दरवाज़ा है जो कि बालकनी की तरफ खुलता है। ज़्यादातर दरवाजे बालकनी की तरफ ही खुलते हैं यहाँ पे। तो सारे पर्दे ही घर के बदलने थे, तो मैंने कहा कि चलो अब सारे ही पर्दे बदल लेते हैं क्योंकि वॉश भी करना था मुझे। काफ़ी दिन हो गए थे वॉश नहीं किया था। तो कुछ इस तरीके से मेरी बेटी ने मेरी हेल्प करी और फिर पूरे घर का पर्दा बदल दिया। तो क्या होता है कि जब सुबह की जो धूप आती है ना, वो एकदम से हमारे बेड के ऊपर आती है, तो वो आँखों पे ना कई बार ऐसे चुभता है। तो मैंने आज डार्क पर्दे लगाए हैं क्योंकि येलो वाला जो है ना, वो थोड़ा सा मतलब इतना रोशनी को कैच वो नहीं कर पाता, कवर नहीं कर पाता। लेकिन ये डार्क ब्लू है, तो मैंने आज इसके ऊपर डार्क ब्लू लगा दिया। हालांकि ये पर्दे मैंने बहुत पहले भी लगाए हुए थे, लेकिन ये थोड़े से डार्क हैं तो मैंने दोबारा से इनको लगाया है और ये सुंदर भी लग रहा है। थोड़ा फ्रेश सा लगता है जब घर में कुछ इस तरीके से पर्दे वगैरह चेंज कर देते हो तो। और कुछ इस आज पूरे घर के पर्दे इसी को बदलने हैं। तो ये जो डाइनिंग एरिया है ना, इसके बाद हमारा ड्राइंग रूम बहुत ही लंबा दिखता है। तो मैं इसको छोटा दिखाने के लिए बीच में थोड़ा सा पार्टीशन कर रही हूँ और थोड़े डार्क कलर के ही पर्दे लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल यही है और इसी को मैं लगाती हूँ। देखूँगी कोई साड़ी वगैरह का बनाऊँगी तो फिर उसको डाल दूँगी, है ना। तो चलो बेटा जी, ये भी मेरा पर्दा बनाया हुआ है वैसे। रुक जाओ, हेल्प करती हूँ। अब हो गई है शाम और मैं सुबह से थोड़ी बहुत क्लीनिंग, थोड़ी बहुत चेंजेज जो घर में जो होता है ना, बहुत दिन हो जाते हैं कोई चीज़ किसी जगह पे रखे हुए, तो उसको हल्का फुल्का खिसका के थोड़ी क्लीनिंग कर ली। और इन्हीं सब के दौरान कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करी है। और अभी मैंने यहाँ पर एक पर्दा लगाया है जो कि एक तरह से मतलब डिवाइड किया है मैंने। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये पर्दे मैंने ही बनाए हुए हैं। मैंने अपने ड्राइंग रूम को थोड़ा सा मतलब आधा आधा कर दिया है, हिस्सा थोड़ा कहते हैं ना, इसको पार्टीशन दे दिया है क्योंकि इधर हमारा ये डाइनिंग टेबल का एरिया है और इधर सोफ़ा वगैरह है। तो किसी वजह से मैंने इसको दो पार्ट में कर दिया। यहाँ पर मैंने रॉड लगवाए हुए थे, तो बस मुझे पर्दा ही लगाना था। पर्दे थोड़े कम थे लेकिन क्योंकि इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है ना, 9-9 फीट की ये पर्दे लगते हैं इसके अंदर, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पर्दे कौन से कहाँ पे लगाया जाए। और कुछ इस तरीके से घर की मैंने सेटिंग की है, मतलब सेटिंग क्या, चेंजेस किए हैं, थोड़ी बहुत क्लीनिंग की है, थोड़ी बहुत डेकोर किया है। तो जो भी अच्छा लगा हो आप लोगों को उसमें से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, अच्छा लगता है मेरा वीडियो देखना तो ज़रूर सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, साथ में डेकोरेशन, DIY और रेसिपीज़ वगैरह का भी वीडियो डालती रहती हूँ। टूर एंड ट्रेवल्स के भी मेरे वीडियो बहुत सारे आपको मिलेंगे। पीछे मैंने गोवा की वीडियो डाली है, बहुत सुंदर सुंदर वीडियो है, ज़रूर जा कर के देखिए। अब फिर मिलते हैं अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। बाय।